नमस्कार। चरक उद्घोष चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम चरक संहिता को आगे बढ़ाते हुए, पिछली बार हमने जो आयुर्वेद अवतरण था उसके एक हिस्से पर चर्चा की थी। आज हम चरक संहिता के आगे, क्योंकि इस चैनल में हम श्लोक वाइज ही चलेंगे और मैं जैसे कि हर बार अनुरोध करती हूँ, मैं फिर से आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी अपनी पुस्तक अवश्य खोल के रखिए ये सुनते समय, ताकि आप उसका एक अर्थ को ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें। तो हमने पिछला जो श्लोक था चरक सूत्र स्थान 1/7 तक हमने पिछले व्याख्यान में, लेक्चर में ले लिया था। इसके बाद 8वें में वहाँ ये था कि जो सारे ऋषि मुनि थे वो रोगों के कारण, या क्योंकि उसमें कठिनाई आ रही थी तब उपवास आदि करने के लिए, तो फिर उन्होंने भूत दया के लिए वो हिमवत पार्श्व में एकत्रित हुए। अब इसके आगे जो चरक संहिता है उसमें वो ऋषि कौन कौन से थे उनके विषय में बताया है, और हम उन सब का नाम लेंगे। और उन सब का नाम लेने का कारण ये है कि ये सभी लोग, जैसे कि पहले वाले श्लोक में ये बताया गया कि वो पुण्यकर्मी लोग हैं जो आयुर्वेद का सेवन करना चाहते हैं, आयुर्वेद का सेवन करते हैं। तो इसलिए उनका जो नाम हम लेते हैं, तो वो एक प्रकार से वो नाम लेना क्या होता है, हमारी उनके प्रति जो हमारा श्रद्धा भाव है, या हम उनके प्रति जो सम्मान दिखाते हैं, वो सम्मान हम ऐसे में दिखा सकते हैं। तो ये जो ऋषि हैं ये किस किस तरीके के हैं, कौन कौन से हैं, तो इसमें क्या है, अंगिरा जमदग्निश्च वसिष्ठा कश्यपो भृगु आत्रेयो गौतमा सांख्या पुलस्त्यो नारदो सिद्धः अगस्त्यो वामदेवश्च मार्कण्डेयश्च वलायनौ परीक्षिभिर्भिक्षुरात्रेयो भरद्वाजः कपिलञ्जलः विश्वामित्र अश्वमरथ्यौ च भार्गव च्यवनोऽभिजित् गार्ग्यः शालिन्ये कौण्डिल्यो वा अक्षिदेव देवलपा गालवौ साकृत्यो वैजवापिश्च कुशिको बादरायणः बडिशः शरलोमा च काप्ये कामात्येनावुभौ काङ्कायन कैकशेयो धौम्यो मरीचिकश्यपौ शर्कराक्षो हिरण्याक्षो लोकाक्षाः पैङ्गिरेव च शौनकः शाकुनेयश्च मैत्रेयो मैमतायनिः वैखानसा वालखिल्यास्तथा च अन्ये महर्षयः ब्रह्मज्ञानस्य निश्चयो दमस्य नियमस्य च तपस्य तेजसा दीप्ता हूयमाना इवाग्नयः सुखो उपविष्टास्ते तत्र पुण्याम चक्रु कथामिमाम्। अर्थात ये सारे जो ऋषियों के नाम लिए गए हैं, ये सब ऋषियों में हर एक प्रकार के ऋषि थे। यानी एक तो थे जो यायावर थे, जो मैंने पहले भी बताया था, जो कि जगह जगह पर घूमते रहते थे। एक शालीन थे जो कि एक जगह पर रहकर पठन पाठन किया करते थे, और एक कुछ जो थे वो अयोनिज भी थे। तो यहाँ पर सभी प्रकार के ऋषि हैं, और ये सभी ऋषि इसी में लगे हुए हैं। ये सब एकत्रित हुए थे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो जो वैखानसा है, ये स्पेशली क्या होता था, तपस के अर्थ में होता था, जो तपस्या करते थे, वानप्रस्थ में रहते थे, उस प्रकार के जो थे वो वैखानसा कहे गए। और ये जो वालखिल्य थे, ये जो है ये अंगुष्ठ पर्व के जितना इनका आकार बहुत छोटा होता था, तो ये वो वाले ऋषि थे। ये सभी ऋषि जो थे, इसमें इन्होंने क्या किया, क्या कहा कि इनको ब्रह्म ज्ञानस्य निश्चयो, ये इन्होंने क्या किया कि ये महर्षि गण जो ब्रह्म ज्ञान, ठीक है ना,
जो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान यानी कि आत्मा के विषय में, शरीर के विषय में जो एक्चुअल ज्ञान है, परम सत्य है, उसको जानने वाले हैं। दमस्य यानी अपनी इंद्रियों का दमन कर सकते हैं, उन्हें नियंत्रण में ला सकते हैं। और ये नियम के निधि थे, ठीक है ना। नियम के निधि का मतलब ये होता है कि इतने अच्छे तरीके से ये व्रत और नियमों का पालन करते थे कि ये उनका एक प्रकार से पूरा धन था, एक संपत्ति थी उनकी। ये जो उनका इतने सारे जो गुण थे उनके, वो उनकी संपत्ति थी, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ उसमें क्या था कि ये हूयमान अग्नियों की तरह, जलती हुई अग्नियों की तरह थे, अर्थात वो सदैव जो है वो कठिन परिश्रम करने वाले लोग थे। तो ये वहाँ पर सुखपूर्वक, सुखोपविष्टास थे, सुखपूर्वक बैठे हुए थे। और उन्होंने एक दूसरे से फिर वो एक पुण्य कथा को करने लगे। इमाम यानी कि आगे जो हम आयुर्वेद के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय पे इन लोगों ने जो है वो विचार विमर्श प्रारंभ किया कि कैसे जो प्राणी मात्र है, भूतेषु अनुक्रोशम, जो प्राणी मात्र है उसके ऊपर दया किस प्रकार से की जाए और कौन उसका उपाय बताएगा, क्योंकि उसमें जो तप उपवास आदि है वो नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है 15वां नंबर श्लोक है, तो उसमें क्या आता है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगाः तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। मैं इसको पहले जो है ये 3 जो श्लोक हैं इनका पाठ कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसका जो अर्थ है उसके ऊपर हम व्याख्या करेंगे। प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतरायो महानयम कः स्यात् तेषां शमोपाया इत्युक्त्वा ध्यानम् आस्थितः अथ ते शरणं शक्रं ददृशु ध्यानचक्षुषा सवक्ष्यति शमोपायम यथावत् अमर प्रभु। सब जो सारे लोग जो मिले हिम्मत पार्श्व में, जो मिले ये सारे ऋषि जो थे, ये इन्होंने क्या आपस में जो कथा कर रहे हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये जो धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, कि उन्होंने ये पाया कि जो धर्म है, धर्म का क्या अर्थ है, धारणात धर्म, यानी जो धारण करने वाला होता है उसको धर्म कहते हैं। ये जो न्यू सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उसमें स्पेशली पहले आयुर्वेद अवतरण है और फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में भी नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आयुर्वेद अवतरण में ही ये आयुर्वेद अवतरण का दूसरा हिस्सा है, क्योंकि अवतरित जो है वो भूमि पर कैसे हुआ, वो किस प्रकार से यहाँ तक आया, ये अभी वो विषय जो है वो पूरा नहीं हुआ है, वो आयुर्वेद अवतरण चलता ही जा रहा है। और इसी आयुर्वेद अवतरण में ही हम धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में भी विचार कर लेंगे, जो कि आपके सिलेबस में एक नेक्स्ट टॉपिक की तरह दिया गया है। हालांकि चरक संहिता अपने जो सभी श्लोक के साथ में यहाँ पर पाठ करने का प्रयास किया जाएगा, तो इसको आप आयुर्वेद अवतरण का दूसरा हिस्सा भी मान सकते हैं। तो उन्होंने क्या कथा करके आपस में विचार विमर्श करके क्या पाया है कि उन्होंने पाया कि जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं ये मूल है। इन सब का ये सब जो है ये क्या कहे गए हैं, ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहे गए हैं, जिनको कि मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था कि जो अनुबंध चतुष्टय है वो उसमें प्रयोजन चतुष्टय भी आता है, जो कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये जो प्रयोजन चतुष्टय है इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों आते हैं, लेकिन इस सब का मूल क्या है, आरोग्य है। क्योंकि जब तक हम कोई भी व्यक्ति मनुष्य जो है वो उसको निरोग नहीं होगा तब तक वो कोई ना धर्म कर सकता है, ना उसका अर्थ कमा सकता है, ना कोई कामना कर सकता है, ना ही कोई उसको फिर मोक्ष प्राप्ति की संभावना है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, ये एक क्रम है, इसको इसी क्रम में देखा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आता है। तो जो है अब धर्म, जो धारणात धर्मा है उसके लिए एक विशेष शब्द आया कि ये क्या होता है, आत्मसंवेतः धर्म। इसका एक
जो एक तरह से विशेषण है कि आत्मसंवेतः धर्म, यानी इसका आत्मा के साथ में ये समवाय संबंध से रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? समवाय संबंध का मतलब होता है एक के ना रहने से दूसरे का भी ना रहना, जो संबंध कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, जो संबंध कभी भी विच्छिन्न नहीं हो सकता। तो आत्मसंवेत का अर्थ ये है कि ये जब तक जीवन रहता है तब तक साथ में होता है, और फिर ये जब कोई व्यक्ति का देहांतर गमन आत्मा करती है, यानी एक शरीर को छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, तो ये धर्म उसके साथ में ही रहता है। और इसका हम कैसे पता लगाते हैं? वो पता लगाते हैं कार्य दर्शनानुमेयः, अर्थात हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख आते रहते हैं हमें नहीं पता चलता है। देखिए, आप देखेंगे कि कोई एक बालक है, वो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली में पैदा हो जाता है, और कोई इतने स्लम में पैदा होता है, गरीबी में पैदा होता है, उसकी बड़ी मुश्किल सी स्थिति होती है, और किसी किसी को सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। कोई बहुत ही जन्म से ही किसी ना किसी रोग से ग्रसित रहता है, कोई जो है वो उसे पूरे जीवन में कोई रोग ही नहीं होता है। तो ये सारे सुख और दुख और जो जीवन में आने वाले ऑब्स्ट्रक्शंस है, कठिनाइयाँ हैं, ये हम देखते हैं। तो ये क्या है? कार्य दर्शनानुमेयः, कार्य को देख के हमें कारण का अनुमान हो जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ होती है जिसमें हम कार्य को देख कर वो कारण का अनुमान हमें लगता है, ये इसमें भी एक तंत्र युक्ति होती है। आप चाहें तो तंत्र युक्ति साथ साथ नोट करते जा रहे थे। ये अतीतावेक्षण तंत्र युक्ति है, जिस पीछे वाला हम देख लेते हैं, अवेक्षा करते हैं। जैसे अभी हम सुख के प्राप्ति कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने कोई अच्छे कर्म ज़रूर पहले कर दिए होंगे, क्योंकि वो जो धर्म है, धर्म जो है वो आत्मा के साथ आत्मसंवेतः वो धारण करता है। एक तरह से धर्म का अर्थ जो है, अब हम जो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष पढ़ेंगे, तो ये वैसे तो प्रयोजन चतुष्टय है, ये एक भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, भारतीय दर्शनों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण सोपान है। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि हम इस धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यदि हम इसको आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में ही सिद्ध करेंगे, क्योंकि इसका मूल आरोग्य है। ये पहले से बता दिया गया ना कि इस सब का धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका मूल क्या है? आरोग्य है। और हमारा जो प्रमुख प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन क्या है? स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार का प्रशम करना। ठीक है ना? अब एक बात ये है कि जो आत्यांतिक वेदना से मतलब जो मुक्ति है, आत्यांतिक वेदना से मुक्ति का मतलब है कि कोई किसी प्रकार का दुख रहे ही नहीं। ये तो इस भौतिक संसार में पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? हमें पता है ये नहीं हो सकता। आत्यांतिक दुख यानी आत्यांतिक जो है वो तो फिर मोक्ष के बाद जब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे तभी हो पाएगा। पर फिर भी एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम प्रयास करते हैं। इससे ना रोगः तस्य अपहर्तारः, आरोग्य का जो रोग है वो अपहरण करने वाला होता है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ पहले कि रोग का यानी ऐसा नहीं है कि जब रोग होगा तो रोग ने आरोग्य का अपहरण कर लिया। इसका अर्थ ये नहीं है। जो सेकंड लाइन है इस श्लोक की, रोगः तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जब रोग होगा तो वो आरोग्य का अपहरण कर लेगा, यानी किडनैप कर लिया, रोग को आरोग्य को हटा दिया उसने, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि यदि आरोग्य होगा तो रोग जो है वो उसको अपहरण नहीं कर पाएगा। मतलब यह है कि जब तक आरोग्य रहता है तब तक रोग होता ही नहीं है। क्या समझे? इसका मतलब ये हुआ कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी जो बॉडी है उसमें इम्यूनिटी सही रहती है, हमारी व्याधि क्षमत्व बल जिसको कहा गया है, वही आरोग्य है। अगर मेरी इम्यूनिटी कम है तो इसका मतलब मैं निरोग नहीं हूँ, मेरे अंदर रोग है। क्योंकि यदि मैं स्वस्थ हूँ तो मेरे अंदर व्याधियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए।
तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक आरोग्य रहता है तब तक रोग नहीं हो सकता है। आरोग्य होने हमारी इम्यूनिटी खराब जैसे ही होती है, ये बिल्कुल साफ वो बताना चाह रहा है। आपने देखा होगा कि आयुर्वेद जो है सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए करते हैं, क्योंकि पहला प्रयोजन है। तो जब तक आरोग्य रहता है तब तक रोग नहीं हो सकता, अर्थात जब तक मेरी इम्यूनिटी इंटैक्ट है, मेरे अंदर व्याधि क्षमत्व बल है, तब तक घूमते रहो, जितने वायरस बैक्टीरिया घूमने हैं घूमते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने अपने चारों तरफ देखा होगा कि कोविड में कोई कोई को तो पता नहीं क्या मास्क भी लगा रहा है, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान भी रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको कोरोना हो रहा है। और कोई कोई ऐसे थे कि जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, और फिर भी उनको कोई भी फर्स्ट वेव सेकंड वेव उसको किसी भी वेव ने अफेक्ट नहीं किया। और उसका क्या कारण था कि उन शरीरों में व्याधि क्षमत्व बल था। तो जब इस पंक्ति का जो अर्थ है वो ये नहीं है कि रोग जो है वो आरोग्य का अपहरण कर लेता है, बल्कि अर्थ ये है परस्पर अभाव। यानी अगर व्याधि क्षमत्व बल कम है, वो आरोग्य तो वो पहले ही रोगी है, तो आरोग्य जब तक रहता है तब तक रोग अपहरण नहीं कर पाता। जैसे ही आरोग्य चला जाता है वैसे ही वो रोग जो है वो आ जाता है। तो उसके एक तो रोग जो है वो इसमें कारण हो रहा है। दूसरा क्या है, श्रेयसो जीवितस्य, जो मैंने आपको बात की कि श्रेयस जो जीवन जो होता है, श्रेयस कैसे अच्छा कैसे हो सकता है, कल्याणकारी स्वरूप जीवन। श्रेयस क्या मतलब क्या होता है, जो कल्याणकारी स्वरूप जीवन होगा। तो कल्याणकारी कौन सा जीवन हो सकता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे सूत्र स्थान पे ही 30वें अध्याय में, जहाँ हितायु सुखायु अहितायु दुखायु विषय में पढ़ेंगे, ये आयु की जो 4 भेद हैं। तो वहाँ पे श्रेयसो यानी कल्याणकारी स्वरूप कौन सा होता है, सुखायु और दीर्घायु, है ना। तो उसके लिए उसमें जो है वो रोग जो है वो बाधा पहुंचा रहा है ना। तो वो भी हमें जीवन कैसा चाहिए, जो कल्याणकारी जीवन हो। हमें पता है कि जब तक हम इस जीवन में हैं, इस संसार में हैं, तब तक हमको बिल्कुल सारे दुख खत्म हो जाए ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम फिर भी बेस्ट लाइफ जो है वो जीना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो श्रेयसो जीवितस्य, जो ऐसी लाइफ जो कि सुखायु हो, हितायु, कल्याणकारी हो, ऐसी लाइफ जीने के लिए तो उसके अंदर रोग जो है वो बाधा पहुंचा रहा है। तो अब मैं आपको ये बता रही थी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को हम आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे देखेंगे। तो हमारा जो धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म क्या है, शरीर में मतलब अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो आयुर्वेद की दृष्टि से धर्म क्या है, क्योंकि जब हम अष्टांग हृदय भी पढ़ते हैं तो उसका जो पहला ही श्लोक है वो क्या कहता है, आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेयः परमादरः। यानी कि आयुर्वेद के उपदेशों को परम आदर से वो उसका पालन करें। तो जो आयुर्वेद के उपदेश हैं उनका पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ पर क्योंकि ये धर्म भी जीवन के साथ भी रहेगा और जीवन के बाद भी रहेगा, ठीक है ना। LIC पॉलिसी है ये, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ये LIC पॉलिसी है। उस पॉलिसी में क्या करना होता है, हमें जितने की हम पॉलिसी लेंगे उतना ही वो सुरक्षा कवच देगा, है ना। तो हमको ये यहाँ पर आयुर्वेद की दृष्टि से जो धर्म को हमने देखना है, तो वो क्या धर्म देखना है कि हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य की और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम सारे जो दिनचर्या, ऋतुचर्या और जो भी आयुर्वेद के उपदेश है उनका पालन करेंगे, और साथ ही आयुर्वेद में जो सदाचार का विषय में बताया है, यानी कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर भी हम ध्यान देंगे, जिससे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सही से बना रहे। तो जो हमारा धर्म है वो ये है। अब आता है अर्थ। अर्थ का अर्थ यहाँ पे यही है कि कंचन, यानी कि पैसा कमाना, किसी न किसी तरीके से धन अर्जित करना, क्योंकि शरीर जब हमें जीवित रहना है, श्रेयस जीवित कल्याणकारी जीवन जीना है, तो उसके लिए हमको साधनों की भी आवश्यकता होगी। तो साधनों के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थ कमाना पड़ेगा।
लेकिन ये अर्थ भी कैसा होना चाहिए, अर्थ के लिए भी आगे चल के आप चरक में ही पढ़ेंगे कि कुछ विशिष्ट वृत्तियाँ बताई गई हैं, कुछ वृत्तियाँ यानी कि कुछ बिजनेसेस बताए गए हैं। जो काम हम ऐसे काम करें जो राजाज्ञा के विरुद्ध ना हो, राजाज्ञा के विरुद्ध ना हो यानी कि जो कि इलीगल ना हो, है ना। लीगल तरीके से हमें धन कमाना है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए धन कमाना है, यानी कि कोई लूटपाट नहीं करनी है, कोई बैंक नहीं लूटना है, किसी से धन छीनना नहीं है, इस प्रकार से धन नहीं कमाना, किसी को धोखा देकर धन नहीं कमाना है। तो ये भी आयुर्वेद के उपदेशों को पालन करना ही है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी सदाचार स्वरूप में एक पूरे आचार रसायन के बारे में बताता है। तो उस अर्थ को भी इसी तरीके से हमको अर्न करना है। अब कामना जो है, धर्म अर्थ काम, काम जो है वो दो तरह से प्रयोग में लाया जाता है। एक तो काम वासना, जिसको कि हम कहते हैं कि शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध बनता है वो एक काम वासना के रूप में, कामना के रूप में लिया जाता है। लेकिन यदि हम देखें तो काम का अर्थ केवल वही एक कामना नहीं है, वो एक कामना इसलिए आ जाती है प्रचलन में क्योंकि वो सबसे प्रखर यानी कि बड़ी ही ऐसी कामना होती है कि जिसको कि नियंत्रित करना सबसे अधिक कठिन है। जो सामान्य मनुष्य है उसके लिए उस कामना का त्याग करना सबसे अधिक कठिन है। ब्रह्मचर्य का पालन करना एक कठिन व्यवस्था मानी गई है। लेकिन तब भी कामनाएं और भी प्रकार की हो सकती हैं। तो अब अगर हम इसकी बात करें कि धर्म अर्थ काम में अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें कि हमें क्या कामना, हमारा जो पुरुषार्थ प्रयोजन चतुष्टय है उसमें कामना क्या रहनी चाहिए। कामना ये रहनी चाहिए कि हम जो है वो सद्मार्ग पे चले, कामना रहनी चाहिए कि हम स्वस्थ रहें और हम समाज के लिए भी कल्याणकारी हों, ये कामना होनी चाहिए। कामना क्या होनी चाहिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार जो है, पूरी वसुधा जो है, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, इसलिए कामना क्या रहनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सारे सुखी रहें, सभी निरोगी हों, ये भी तो कामना है ना। ये वैदिक कामना है ना। ये वैदिक संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें हम संपूर्ण विश्व की जो आरोग्य है, संपूर्ण विश्व का कल्याण है, उसके लिए कामना करते हैं। तो हमारी कामनाएं भी पॉजिटिव हो सकती हैं। लेकिन ये पॉजिटिव कामना कब होगी, बात तो समझने की ये है, क्योंकि रोग जब आएगा ना, जब हम रोगी होते हैं तब हमारी जो विचार शक्ति है, क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, ये दोनों इनसेपरेबल हैं। हमने माइंड और बॉडी को अलग अलग नहीं समझा है। हमारी जो पूरी पैथी है, जो आयुर्वेद है, वो पूरे का पूरा क्या है, होलिस्टिक है। तो हम शरीर और मन को अलग नहीं कर सकते। अगर शारीरिक रूप से व्याधि है तो मानसिक रूप से भी व्याधि होती है, और मानसिक रूप से भी जो विचार है वो सकारात्मक नहीं रह पाते हैं, वो नकारात्मक हो जाते हैं। तो वहाँ कामना जो होती है वो कामना सकारात्मक कामना से हटकर निषेधात्मक या नकारात्मक कामना में बदल जाती है। तो आयुर्वेद के उपदेशों को पालन करने से हमारे, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी सही रहता है, इसलिए हमारी कामना सही डायरेक्शन में होगी, है ना। तो हमको इसको इस दृष्टि से समझना और पढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है मोक्ष। तो मोक्ष के विषय में जैसे हमने बताया कि भाई जो मोक्ष है, जो मोक्ष का अर्थ है वो तो यही है कि जीवन और मरण के चक्र से जो है वो वेदनाओं से हमको मुक्ति मिल जाए। उसके लिए योग का प्रावधान किया गया, जो आयुर्वेद में चरक संहिता में बहुत ही अच्छे से शारीर स्थान में, जब हम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वहाँ तक बढ़ेंगे तो आपको बताऊंगी कि वहाँ तक आते आते जो है वो योग के विषय में भी बताता है, और ये भी बताता है कि जब हम, हमारे कर्म किस प्रकार के होने चाहिए जिससे कि हमारी ये जो सब प्रकार के दुख है इससे हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन इसमें जो अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें और ज़्यादा आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, क्योंकि आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन भी है, जो दर्शनों का मोक्ष है वो तो हमारा लक्ष्य है ही है,
लेकिन हम व्याधि से भी मुक्ति को मोक्ष कहते हैं, है ना। इसीलिए आप आगे चल के ये पढ़ेंगे कि एक दारुण मोक्ष होता है, जैसे ज्वर का भी जो है वो एक दारुण मोक्ष होता है, बड़ी मुश्किल से, मतलब कठिनता पूर्वक ज्वर से छुटकारा पाना, और मृदुता से सुख साध्य, मतलब उस तरह से जो है आसानी से, सरलता से ज्वर से मुक्ति पा लेना या व्याधि से मुक्ति पा लेना, तो बिना अतिरिक्त कष्ट के मुक्ति पा लेना। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर मोक्ष जो है, अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो व्याधि से भी जो छुटकारा मिल रहा है वो भी एक प्रकार का उस विशेष परिस्थिति का, पर्टिकुलर सिचुएशन का एक तरह से मोक्ष ही है, ठीक है ना। जैसे हम कभी बातचीत में होता है ना, अच्छा अब ये हो जाए तो समझ लो मैंने गंगा नहा लिया, ये क्या है, ये एक प्रतीकात्मक है, ऐसे ही बता देते हैं कि हाँ ये भी मोक्ष मिल गया हमें। तो ये सारी चीज़ें अगर प्राप्त करनी है, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के चारों का जो आधार है वो आरोग्य है, और रोग जो है अपहरण करने वाला है किस किस का, एक श्रेयस कल्याणकारी जीवन का। तो फिर क्या किया, प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतरायो महानयम, ये एक बहुत बड़ा जो अंतराय यानी कि विघ्न जो है वो बहुत बड़ा जो है प्रादुर्भूत हो गया, वो अब उसकी उत्पत्ति हो गई, ठीक है ना। और कस्यात् तेषां शमोपाया, अब उसके शमन का उपाय क्या होगा, ये सोचते हुए ये सारे ऋषि इकट्ठे हुए थे, ये सब के सब ये सोचते हुए ध्यान आस्थिता, ध्यान में चले गए, ठीक है। तो इन्होंने इससे अथ ते शरणम शक्रम ददृशु ध्यान चक्षुषा, अब ये उन्होंने जब ध्यान लगाया, क्योंकि ध्यान भी एक नेत्र है, ध्यान भी एक नेत्र है। कैसे ध्यान नेत्र होता है, क्योंकि जैसे अगर हम अभी कभी अपनी आंखें बंद करें और हम मन में सोचें, किसी भी विषय के बारे में सोचने लगते हैं, मान लीजिए किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, तो वो अपने घर में बैठता है, आंखें बंद करता है, तो उसको अपना बच्चा दिखाई देने लगता है, उसके नेत्रों के सामने आता है, इसका मतलब ध्यान भी एक नेत्र है। और ध्यान लगाना कि ये हमको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त होगा, तो उन्होंने जब ध्यान लगाया कि भाई ये ज्ञान हमें कहाँ प्राप्त होगा, वो ज्ञान पता चला कि वो भगवान जो है ये अथ ते शरणम शक्रम, शरण में किसकी शरण में जा सकते हैं, रक्षक, जिसको अभिप्रेत है रक्षक, यानी कि शक्तत्वात् शक्रम उच्यते। चक्र किसको कहा, चक्रत्वात्, शक्तत्वात् चक्रम उच्यते, क्योंकि क्या कहते हैं, सारे कार्यों को करने के, मतलब करने में, निष्पादन में सामर्थ्य होने के कारण इसे इन्हें शक्र कहा गया, ठीक है। शक्रम है ना, तो शक्र जो है वो इंद्र के लिए आया है, तो सभी कार्यों में समर्थ होने के कारण शक्तत्वात् चक्रम उच्यते, उनमें सभी प्रकार के कार्य करने का सामर्थ्य था, बहुत ही सारे काम करने में वो दक्ष थे, स्किलफुल थे, सब कुछ आता था उनको, बहुत सारे काम करने में वो सक्षम थे, इसलिए उनकी शरण में गए, ठीक है। ध्यान समाधि ये विशेष है, ध्यान समाधि, ध्यान चक्षुषा, तब उन्होंने ध्यान लगाया तो हमको चक्षुषा, चक्षुओं के द्वारा ये पता चला कि ये ज्ञान हमें किसकी शरण में जाके मिल सकता है, चक्र की शरण में, शक्तत्वात् चक्रम, यानी कि जो जिसके पास बहुत सारे कार्य करने की शक्ति है और वो सामर्थ्य है, उसको जो है उन्होंने चक्र, इसीलिए उनको चक्र भी कहा गया। सवक्ष्यति शमोपायम यथावत अमर प्रभु, उनके पास ही जो है ज्ञान कौन सा हमको, उन्हीं के पास जो है वो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा, वही अमर प्रभु जो है यथावत शमोपाय बताएंगे, ध्यान चक्षुओं से देखना, वहीं से हमको ज्ञान मिलेगा, है ना। हम जैसे अभी सोचते हैं, कभी इंटरनेट पे हम सोचते हैं ना कि ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा, तो हम वेबसाइट ढूंढते हैं उसकी, कि कौन सी वेबसाइट पे ये मिलेगा, फिर हम ध्यान लगाते हैं तो हमें वेबसाइट पता चल जाती है कि इस वेबसाइट पे जाने से हमें ये ज्ञान मिलेगा, तो वो भी ध्यान चक्षुषा होता है ना, तो उससे ध्यान से ये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसमें अब ये जो यहाँ तक जो है वो अमर प्रभु जो है वो कौन से प्रभु हैं, जो कि
अमरता प्रदान करने वाले, वो भी जो है वो भी इंद्र को ही अमर प्रभु कहा गया। अमर प्रभु इंद्र अर्थात ये यथावत क्षमोपाय बताएंगे, ऐसा करके उन्होंने यहाँ पर बताया। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये भी आपका आयुर्वेद अवतरण ही चलते जा रहा है, क्योंकि अभी तक आयुर्वेद जो है पृथ्वी पर कहाँ आया। ये तो सोच रहे हैं इंद्र तो स्वर्ग में है, इंद्र तो स्वर्ग में है, तो इंद्र से तो नीचे आए नहीं, अभी नीचे आएगा ना जमीन पे तो पूरा अवतरण होगा। तो अब आगे क्या कहने लगे, अब क्वेश्चन क्या आया, एक बड़ा बड़ा प्रश्न क्या आया, क सहस्राक्ष भवनम गच्छेत प्रष्टुम शचीपतिम अहम अर्थे नियुज्येयम अत्रेति प्रथमम वचः। यानी उन्होंने कहा कि ये जो इंद्र का भवन है, कह सहस्राक्षम भवन, सहस्राक्ष किसको कहा गया है, इंद्र को कहा गया है, उसकी 1000 आंखें। 1000 आंखों का क्या मतलब है कि कौन जो है वो जाएगा। 1000 आंखों का क्या मतलब है, भाई इंद्र है तो वहाँ पर क्या लगे होंगे, बड़े सारे सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे। सहस्राक्षम, क्योंकि अब जब आप किसी भी दरबार में जाते हैं और इंद्र का राजा है तो कितनी बड़ी बात है, इंद्र का राजा है तो उसके यहाँ पर सहस्राक्ष यानी कि कई कैमराज, कई तरफ उनकी आंखें हैं। यच्छेत प्रष्टुम शचीपतिम, तो इंद्र के भवन शचीपति से पूछने के लिए कौन जाए, ठीक है ना, कौन जाएगा। तो अब शची जो है वो इंद्र की पत्नी है, अब उनको पूछने के लिए वहाँ कौन जाए। तब इस अहम अर्थम नियुज्येयम अत्रेति प्रथमम वचा, इस कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया जाए, ऐसा वचन सर्वप्रथम भरद्वाज ने कहा। भरद्वाजो अब अब्रमीत तस्माद ऋषि भी सनियोजिता, कि उस वहाँ पर जो है इस कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया जाए, अहम अर्थे नियुज्ये। ये प्रथम सबसे पहले कहा, किसने कहा सबसे पहले, सर्वप्रथम भरद्वाज ने ये वचन कहा कि इसलिए वहाँ उपस्थित सभी ऋषियों ने उन्हें क्या कर दिया, नियोजित कर दिया, लगा दिया उनको। उन्होंने कहा कि भी मैं जाऊँगा, सबसे पहले मैंने बोल दिया मैं जाऊँगा, और सारे ऋषियों ने कहा कि ठीक है। उसके बाद भरद्वाज ने कहा सशक्र भवनम गत्वा सुऋषि गण मध्यगम, उन्होंने जो है इंद्र के भवन में जाकर देवताओं के बीच में, सुर ऋषि गण मध्यगम, जो देवताओं और ऋषियों के बीच में बैठे हुए, ददर्शम बलहंतारम दीप्यमानम इव अनलम, यानी कि ये देवताओं और ऋषियों के बीच बैठे हुए दीप्यमान अग्नि के समान तेजस्वी बलनायक इंद्र के भवन में जाकर उन्होंने देखा। सो अभिगम्य जयाशिभिर अभिनंदे सुरेश्वरम, वहाँ जाकर उनको देखा और बल नामक दैत्य का हनन करने वाले इंद्र को देखा, और उसके पास सुरेश्वर के पास जाकर सुरेश्वरम क्या किया, जयकारी आशीर्वचनों से इंद्र का अभिनंदन किया। जाएंगे किसी के पास जाएंगे, इंद्र में इतने बड़े राजा हैं, सब सीसीटीवी की निगरानी में चल रहे हैं, शचीपति हैं। शचीपति विशेष रूप से इसलिए भी कहा गया कि वो जो है अपने मतलब समय लेके जाना पड़ेगा ना उनसे, कि किस समय वो अपनी शची के साथ में नहीं है, तो वो समय लेके जाना पड़ेगा। उस समय लेके जाते हुए उन्होंने वो जाके वहाँ पर देखा है बलहंतारम, क्योंकि ये जो बल नाम का दैत्य था इसका उन्होंने उनका वध किया था, तो इस वजह से वो इंद्र को इस नाम से पुकार रहे हैं। और जयकार लगाई वहाँ पर जाकर, क्योंकि हम सबसे पहले किसी जगह पर किसी राजा से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें उसको प्रणाम करना पड़ेगा और उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो जयकार लगाया अभिनंदन करके। उसके बाद क्या किया, प्रोवाच विन्याद धीमान ऋषिनाम वाक्यम उत्तमम, तब उन्होंने अभिनंदन करके बुद्धिमान ने नम्रता पूर्वक जो है ऋषियों के श्रेष्ठ वचन सुनाए, कि वो ऋषि जो हैं उन्होंने मुझे भेजा है। व्याधियों ही समुत्पन्ना सर्व प्राणी भयंकराः, उन्होंने ऋषियों के वचन सुनाए कि भी मैं क्यों आया हूँ, मुझे किसने भेजा है, बताना पड़ेगा ना अपना परिचय। वो परिचय दिया है। और सभी प्राणियों को क्या कारण है यहाँ आने का,
कि सभी प्राणियों को भयभीत करने वाले रोग वहाँ पर उत्पन्न हो गए हैं। तद ब्रूहि में शमोपायम यथावत अमर प्रभु, तब उनका जो है, इसलिए हे अमर प्रभु आप उन रोगों के शमन के उपाय मुझे बताएं, जैसे हैं वैसे बताएं, ठीक है ना, यथावत, जैसा है बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मा ने जैसा कहा था ना, वो यथावत तो सबके साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे ज्ञान है वो सभी के यथावत ही है, मतलब उसके अंदर अपना कोई चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि वो वेदों से आया हुआ ज्ञान है, उसके अंदर ना कोई संशय है ना कुछ है, वो सीधा सीधा आता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यथावत आप मुझे बता दीजिए। तस्मै प्रोवाच भगवान आयुर्वेदम शतक्रतुः पदैर अल्पैर मतिम बुद्ध्वा विपुलाम परम ऋषि। अब उन्होंने कहा तो शमन के उपाय बताएं। तत्पश्चात ऐश्वर्य युक्त जो शतक्रतु है, यानी इंद्र है, उसने प्रशस्त बुद्धि वाला उसको जान लिया, समझ में आ गया उनके व्यवहार से कि कैसा बिहेवियर है उनका। वो आए और उन्होंने ये बताया कि उन्हें किसने भेजा है, उन ऋषियों की क्या दुख है, क्या क्या मतलब उनको क्या चाहिए, वो सब बताया है। और विनम्रता पूर्वक आया है और जयकार भी किया है और बहुत ही नम्रतापूर्वक पूछा है। तो उन्होंने उनकी बुद्धि को देख लिया कि उनको जानकर अल्प पदों द्वारा ही किसका जो है वो उपदेश दे दिया, आयुर्वेदम शतक्रतु। तो आयुर्वेद का उपदेश उन्होंने दे दिया, ठीक है। आयुर्वेद का जो उपदेश है वो यहाँ पर मिल गया। क्या क्या मिला, तो उसके बाद से अब आयुर्वेद के 3 सूत्र जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो भरद्वाज हैं ये बेसिकली इस आयुर्वेद को पृथ्वी पर लेकर आए। तो यहाँ पर जो है वो अभी इसमें जो है वो भरद्वाज यहाँ पर आएंगे और फिर सभी को जो है यहाँ पर आकर फिर वो अपना पूरा का पूरा ज्ञान यथावत जो है उन्हें पृथ्वी पर आकर देना है। तो इस जगह पर आकर आपका आयुर्वेद अवतरण भाग 2 समाप्त होता है और अगले लेक्चर में हम लोग त्रिसूत्र आयुर्वेद के विषय में बात करेंगे। तब तक मेरा ये अनुरोध है कि मेरे लेक्चर को सुनते हुए भी आप पुस्तक को अपने पास रखें और जैसे अभी ये आपको मिल रहा है थर्सडे के दिन, तो आप शनिवार तक के लिए पिछले वाले सभी लेक्चर्स सुन के रखिए और जो भी प्रश्न आपके मन में आते हैं उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में लिख के रखिए, ताकि उनका भी उत्तर मैं आप सबको दे सकूं। Thank you very much. All the best to all of you.